आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। साइबर सिटी गुरुग्राम की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। गुरुग्राम को अब सिर्फ देश का ही नहीं बल्कि विश्व स्तर का सबसे आधुनिक और सुविधा संपन्न शहर बनाने के लिए हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने एक बहुत बड़ा मेगा प्लान तैयार किया है। शहर को ट्रैफिक के अंतहीन जाम से मुक्ति दिलाने और कनेक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए 35 किलोमीटर लंबे एक नए मेट्रो कॉरिडोर की डीपीआर तैयार हो चुकी है, जिसे जल्द ही सरकार की हरी झंडी मिलने वाली है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट गुरुग्राम के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। देखिए खास रिपोर्ट। चमकती ऊंची इमारतें, ग्लोबल कंपनियों के दफ्तर और देश की आर्थिक रफ्तार को गति देता साइबर सिटी गुरुग्राम। लेकिन इस चमक के पीछे एक बड़ी कड़वी सच्चाई भी है। वो है दिल्ली जयपुर हाईवे पर रेंगते वाहन और घंटों तक ट्रैफिक जाम में फंसी जिंदगी। लेकिन अब गुरुग्राम वासियों को इस रोज रोज के सिरदर्द से हमेशा के लिए निजात मिलने वाली है। दरअसल हरियाणा की नायब सरकार ने गुरुग्राम को दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों की कतार में खड़ा करने के लिए मेट्रो विस्तार का एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जो पूरे इलाके का भूगोल बदल देगा। सरकार जल्द ही सेक्टर 56 से शुरू होकर दिल्ली जयपुर हाईवे पर स्थित पचगांव तक जाने वाले एक नए और बेहद महत्वपूर्ण मेट्रो रूट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर को सैद्धांतिक मंजूरी देने जा रही है। हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा तैयार किया गया ये नया रूट सिर्फ एक मेट्रो लाइन नहीं बल्कि गुरुग्राम के विकास का नया एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। इस पूरे मेगा प्रोजेक्ट के गणित को समझें तो गुरुग्राम मानेसर पचगांव मेट्रो कॉरिडोर करीब 35 किलोमीटर लंबा होगा, जिसे पूरी तरह से एलिवेटेड यानी जमीन के ऊपर पिलर पर तैयार किया जाएगा। इस लंबे रूट पर सफर को आसान बनाने के लिए कुल 28 आधुनिक स्टेशन बनाए जाएंगे। इस भारी भरकम और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर करीब 10,428 करोड़ रुपए का खर्च का अनुमान लगाया गया है। इस बजट को जुटाने के लिए सरकार ने एक खास फंडिंग फॉर्मूला तैयार किया है, जिसके तहत कुल लागत का 20% हिस्सा हरियाणा सरकार खुद वहन करेगी, जबकि 10% हिस्सा केंद्रीय शहरी आवासन मंत्रालय की तरफ से दिया जाएगा। वहीं अगर बाकी बची 70% राशि की बात करें तो ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से लोन के जरिए जुटाया जाएगा। सरकार का आकलन है कि ये रूट इतना कामयाब होने वाला है कि साल 2031 तक इस पर रोजाना करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग सफर करेंगे। इस मेट्रो रूट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के तहत डिजाइन किया गया है। ये रूट सेक्टर 37 में करीब 1000 एकड़ में विकसित हो रही अत्याधुनिक ग्लोबल सिटी के ठीक बीच से होकर गुजरेगा। इस ग्लोबल सिटी में बड़ी बड़ी आवासीय, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूनिट्स होंगी, जहां रहने और काम करने वाले लाखों लोगों को घर से निकलते ही मेट्रो की सुविधा मिलेगी। इस जुड़ाव की अहमियत को देखते हुए हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम इस प्रोजेक्ट के लिए अलग से 1500 करोड़ की बड़ी रकम दे रहा है। कनेक्टिविटी के लिहाज से देखें तो सेक्टर 56 में से गुरुग्राम, फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा तक बनने वाले नमो भारत यानी RRTS रूट से जोड़ा जाएगा। साथ ही इसे गुरुग्राम रेलवे स्टेशन से भोरसी तक प्रस्तावित मेट्रो लाइन से भी कनेक्ट किया जाना है। वहीं इसका सबसे बड़ा गेम चेंजर पचगांव में बनने वाला विशाल जंक्शन होगा, जहां दिल्ली से बावल तक जाने वाली हाई स्पीड नमो भारत रैपिड रेल और ये मेट्रो आपस में मिलेंगी, यानी यात्री बिना किसी परेशानी के एक ट्रेन से उतरकर दूसरी ट्रेन में आसानी से स्विच कर सकेंगे। वर्तमान समय में मानेसर, IMT और उसके आसपास की इंडस्ट्रियल बेल्ट में काम करने वाले लाखों नौकरी पेशा लोगों और आम जनता को गुरुग्राम या दिल्ली आने जाने के लिए सिर्फ दिल्ली जयपुर हाईवे यानी NH48 पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यही वजह है कि सुबह और शाम के पीक आवर्स में इस हाईवे पर गाड़ियों का समंदर उमड़ पड़ता है। ऑटो, खटारा बसें और निजी वाहनों की वजह से प्रदूषण और जाम की समस्या विकराल रूप ले चुकी है और लोगों का कीमती वक्त सड़कों पर बर्बाद हो रहा है। लेकिन जैसे ही इस 35 किलोमीटर लंबे रूट पर मेट्रो के पहिए दौड़ेंगे, हाईवे से हजारों गाड़ियां पल भर में कम हो जाएंगी। लोग अपने निजी वाहनों को घर पर छोड़कर मेट्रो के आरामदायक, जाम मुक्त और वातानुकूलित सफर को चुनेंगे। साफ है कि नायब सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक न सिर्फ गुरुग्राम को जाम के झाम से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाएगा, बल्कि शहर के पर्यावरण को भी सुधारेगा।
और साइबर सिटी को सही मायनों में ग्लोबल सिटी की नई और चमकती हुई पहचान देगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।